प्रिय छात्रों, कल की क्लास में आपको चौथा और पांचवा स्टैंजा पढ़ाया गया था, पैराग्राफ पढ़ाया गया था। उसको एक्सप्लेन भी हिंदी और इंग्लिश में एक्सप्लेन किया गया था। आशा है आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास में आपको हम वहाँ से आगे छठवां और सातवां पैराग्राफ पढ़ाएंगे। यदि आपको कहीं पर भी किसी तरह की दिक्कत आती है तो आप बिना हिचक, बिना किसी हेजिटेशन के आप अपनी प्रॉब्लम्स पुटअप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में हम आपको गर्ल विद बास्केट से छठवां और सातवां पैराग्राफ पढ़ाएंगे। आइए देखते हैं। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स, बच्चे जो सेलिंग बास्केट्स टोकरियाँ बेच रहे थे, वर सन्स एंड डॉटर ऑफ दीज रिफ्यूजीज, वो इन्हीं शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियाँ थे। दे और देयर रिलेटिव्स, देयर पेरेंट्स, वे उनके माँ बाप, और रिलेटिव्स या उनके रिश्तेदार, हैड गैदर्ड इन सिटीज़, शहरों में इकट्ठा हो गए थे। सेटिंग अप स्टॉल्स, दुकानें व्यवस्थित किए थे। मैन्युफैक्चरिंग, और बना रहे थे सिंपल आर्टिकल्स, साधारण वस्तुएं, और इस तरह से इन्हें बेचकर ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन मार्केट्स ऑलरेडी ओवर क्राउडेड। ट्राइंग टू मेक ए लिविंग, जीविका कमाने की कोशिश कर रहे थे। इन मार्केट्स, उन बाज़ारों में, ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, जो पहले ही भीड़ भाड़ से भरी हुई थी। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास सेट्स, ये लोग क्लॉथ एंड ग्रास सेट्स, कपड़े या घास फूस के छायादार स्थानों में रहते थे। दैट लाइन द स्ट्रीट्स, जो गलियों में कतार से बनी हुई थी। द पीजेंट एमंग दीज रिफ्यूजीज, और इन शरणार्थियों में जो किसान थे, हैड बीन एक्स्टम्ड, वो आदती हो गए थे, टू लिटिल ऑल देयर लाइव्स, पूरा जीवन जीने के लिए कम में ही। इनमें जो किसान थे वो कम संसाधनों में ही अपना जीवन जीने के लिए आदती हो गए थे। फॉर, क्योंकि द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली, किसी कृषि आधारित परिवार, एग्रीकल्चरल फैमिली की एनुअल इनकम, वार्षिक आमदनी, डज नॉट एक्सीड, अधिक नहीं होती थी, ऑन एन एवरेज, एक औसत, $100 ए ईयर, $100 प्रतिवर्ष के औसत से अधिक नहीं होती थी, इसलिए ये कम में जीने के आदती थे। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर, औसत रूप से एक अकुशल श्रमिक, मेक्स 30 सेंट्स ए डे, दिन में 30 सेंट कमाता था, और लेस देन $2 ए वीक, या हफ्ते में $2 से कम कमाता था। देयर इज़ 1 मील ए डे, और इस कम कमाई में उन्हें दिन भर में एक बार भोजन मिलता था, जिसमें क्या होता था? एन ऑनियन, एक प्याज का टुकड़ा, ए पीस ऑफ ब्रेड, रोटी का एक टुकड़ा, बाउल ऑफ पल्स विद मिल्क, एक कटोरा दाल, पल्स दाल, विद मिल्क, दूध के साथ, परहैप्स बिट ऑफ गोट चीज़, शायद चीज़ मीन्स पनीर, पर बिट मीन्स टुकड़ा, परहैप्स बिट ऑफ गोट चीज़, और शायद बिट ऑफ गोट चीज़, चीज़ का, पनीर का एक टुकड़ा। नो टी, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट, नो मीट, उन्हें कोई चाय, कॉफ़ी, घी या तैली चीज़ें, मिठाइयाँ या मांस मछली उन्हें उपलब्ध नहीं था। $100 ए ईयर, वर्ष में $100, इज़ नॉट $2 ए वीक, हफ्ते में $2 के बराबर नहीं है। येट इवन दैट स्मॉल अमाउंट, तब भी यह छोटी सी राशि भी, इज़ हार्ड टू अर्न, कमाना कठिन था, बाई सेलिंग बास्केट्स, टोकरियाँ बेचकर, टू पीपुल, उन लोगों को, टू पुअर टू बाई देम, जो इतने गरीब थे कि उन्हें खरीद नहीं सकते थे। दैट नो डाउट, निसंदेह यही कारण था, इज़ द रीज़न, दैट नो डाउट इज़ द रीज़न, निसंदेह यही कारण था कि दीज लिटिल चिल्ड्रन, की ये छोटे बच्चे, डिसेंडेड ऑन मी, मुझ पर टूट पड़े, लाइक लॉकस्ट, टिड्डों की तरह। आई एन अमेरिकन, मैं जो एक अमेरिकी था, वॉज डाउटलेस, निसंदेह, द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन, मेरे एक अमेरिकी के रूप में उन्होंने मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट को देखा था, एक अत्यंत आशा भरी बाजार को उन बच्चों ने देखा था, इसीलिए वो मेरी तरफ टूट पड़े थे। I bought one tiny basket for a few annas,
मैंने एक टिनी बास्केट, छोटी टोकरी, एक कुछ आना में खरीदी। एंड द फ्रूट बास्केट, एक और फल वाली टोकरी, फॉर बिट मोर, बिट में थोड़ा सा और पैसा देकर खरीदी। ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट, ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट, एक सुंदर सी रद्दी कागज़ की टोकरी, फॉर ₹1 ₹1 में खरीदी। ए लवली सीविंग बास्केट, प्यारी सी सिलाई की टोकरी, फॉर ₹1 में खरीदी। ए फ्यू फैंस, कुछ पंखे खरीदे, फॉर एन आना और 2 ए पीस, जो 1 आना या 2 आना प्रति पीस के हिसाब से थे। माई आर्म्स वर फिल्ड, मेरी बाहें अब भरी हुई थी। आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट्स, और मैंने 50 सेंट भी खर्च नहीं किया था। द चिल्ड्रन पास्ड इन, जो बच्चे मेरे पास से गुजरे, शाउटिंग देयर वेयर्स, अपने सामानों का नाम लेकर चिल्लाते थे। आई वॉज अ प्रिजनर, मैं एक कैदी बन गया था। कम्प्लीटली सराउंडेड, पूरी तरह से घिरा हुआ। अनएबल टू मूव, हिलने में असमर्थ। द मोस्ट डिलीजेंट, अत्यधिक परिश्रमी। अग्रेसिव वेंडर, आक्रामक स्वभाव वाली फेरी वाली। वॉज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 साल की सुंदर सी बच्ची, राइट इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे ठीक सामने खड़ी थी। सी हैड ए लवली बास्केट विद हैंडल, उसके पास हैंडल लगा हुआ, मुठिया लगा हुआ एक प्यारी सी टोकरी थी। एंड सी वांटेड ए ₹1.50 फॉर इट, और वह इसके लिए ₹1.50, ₹1.50 चाहती थी, और वह इसके लिए ₹1.50 चाहती थी। और अथवा अबाउट 30 सेंट्स, अथवा लगभग 30 सेंट चाहती थी। सी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वह एक मेहनत करके कमाने वाली जीव थी। देयर वेर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। सी प्लीडेड, उसने निवेदन किया। एंड बेग्ड इन टोन्स, और ऐसे लहजे में याचना की, दैट वुड रिंग एनी हार्ट, रिंग एनी हार्ट, किसी भी हृदय को द्रवित कर देना, छू लेना। दैट वुड रिंग एनी हार्ट, जो किसी भी हृदय को छू लेता या द्रवित कर देता। इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स were sons and daughters of these refugees. As writer told already that when at the stations he got down and walked here and there, at a station he was surrounded by the refugee children. Here he says that these children, the children selling baskets and fans, were sons and daughter of the refugees. Refugees, I have already told you that the person who were expelled out from Pakistan at the time of dividation and came to India to settle here, they were called refugees. And here the children who were selling baskets and fans were sons and daughter of these refugees. They are their parents. These children, their parents or their relatives, had gathered in the cities. They arranged some small shops there, made ordinary objects and were selling to them, to the Indians. And in this way, by selling these ordinary things to the people of India, they were trying to earn a living. They were trying to arrange their bread and butter in the markets of India that were already filled with people. They lived in the huts made of cloth and grass, and these huts were situated in the lines. Some of the farmers were also there among these refugees, and because these farmers, for being very poor, they had been accustomed to pass their life in very little, because the annual income of an agricultural family was not exceeding on an average $100 a year. An untrained laborer earned 30 cents a day, or less than $2 in a week. In this small earning, in this little earning, they were able to arrange a single time meal that contained a piece of onion, a piece of bread, a bowl of pulse with milk, and perhaps a bit of goat cheese.
No tea, coffee, sweet meat and other things were available to them in such a little earning. $100 earning of $100 in a year is not equal to $2 a week. Yet this little amount was very much difficult for them to earn by selling baskets to the people of India, who were too poor, who were so poor that they could not buy these things. No doubt, writer says that undoubtedly this was the reason that these little children rushed towards me, descended on me like locusts, because in the form of an American they had seen a most hopeful market. Writer says that, and then I bought one tiny basket for an anna, another basket for little more, and some other baskets and baskets for a rupee. He also purchased some fans. In this way, he says that I had bought a lot of baskets and fans, and I had not spent 50 cents. Now his arms were filled. His arms were full, and being surrounded with these little children, he was getting himself unable to move. He was completely surrounded like a prisoner and was unable to move. In the meantime, he saw a very hard-working and aggressive vendor who was a very beautiful girl of 9 years old, and she was standing just before him. This little girl had a very beautiful basket with handle, and this girl wanted to sell her basket for a rupee and half, or about 30 cents. This was a hard-working child, but she was poor, and writer noticed tears in her eyes. This girl requested and begged in such a tone that was capable to touch any heart, and her request, and at her request, writer's heart was also moved, and he decided to help the little girl. आशा करते हैं कि बात आपको समझ में आई होगी। यदि कहीं से समस्या हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। थैंक यू।